इंडिया फॉर्म क्यों लिया गया? एक्चुअली बहुत सारे सोर्सेस हमने खा लिए, पी लिए, यूज किए, और जब उसका शॉर्टेज हो रहा है तब हम जान रहे हैं। अब उसके ऊपर लॉज फाइनलाइज किए जा रहे हैं और उसके हिसाब से पहले तो एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करना होगा, तो हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मालूम चाहिए। हम लोग अपना अधिकार बोलते हैं, मुझे बोलने का अधिकार है, बोल रहा हूँ, तो ये कहने का अधिकार है। हम हमारे राइट्स जानते हैं, बट व्हाट अबाउट आवर ड्यूटीज? उनकी ड्यूटीज क्या है? नेचर को सेव करने की, उसके बारे में। फर्स्ट वन, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग एज अ सिटीजन। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट आएगा। गवर्नमेंट के अंदर जो भी बॉडीज है वो काम करने वाली वो रेगुलेटरी बॉडी एंड जो लॉज पॉलिसीज लेजिस्लेशन, और इसमें मदद करने वाले जो मैक्सिमम लोग हैं वो एनजीओ। वो एनजीओ क्या है? तो पहला जो आर्टिकल है दैट इज रिगार्डिंग सिटीजन ड्यूटी अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो जो हम राइट्स हमें मालूम है, हमारे अधिकार, जैसे ड्यूटीज भी हमारी हमको मालूम चाहिए। तो ये आर्टिकल जो है एक्चुअली कम समझा। MCQ इसके ऊपर आता है, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन 51A कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा ये नाम से, और ब्रैकेट में जी लिखूंगा। अपनी एनवायरमेंट के हिसाब से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो अपनी ड्यूटी है, एनवायरमेंट में फॉरेस्ट है, एनिमल्स है, देन लाइफ क्रिएचर्स से एनिमल्स है या बैक्टीरिया है, उनकी तरफ हमें कंपैशन चाहिए। कंपैशन मतलब करुणा, दया, उनको भी जीने का अधिकार है। वो ये आर्टिकल हमें बता देता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 48A। ये हमें बता देता है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है प्लस उसको इम्प्रूव भी करना है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेफ्टी रखना पड़ेगा, सेफ देना, उनको सेफ्टी देनी पड़ेगी। स्पेसिफिक जंगल में जाके आपको डायरेक्ट शिकार करना अलाउ नहीं है, उनको सेफ्टी देनी जरूरी है। नहीं तो बिबटा जैसे नासिक में आता है ना, वैसे कुछ दिनों के बाद सारे ये वाइल्ड क्रिएचर्स सिटी में पहुंच जाएंगे। ओके, तो ये देखो एक्ट कितनी देर से हम जान रहे हैं। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बहुत दिखाई दे रहा है कि व्हाइट टाइगर मालूम है आपको? सिर्फ मालूम है, देखा है कभी? यस। देखा होगा जो बाहर घूमे होंगे। अब ये दिख नहीं रहे, टोटली डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, क्योंकि इनकी शिकार हो गई है, इनका स्किन जो है वो फॉरेन कंट्री में बेचा जाता है ज़्यादा पैसे। और कुछ ऐसे एनिमल्स है जैसे हाथी के दांत वगैरह कॉस्टली बेचे जाते हैं, तस्करी होती है। ये सब हो गया, और अब हम जान चुके हैं कि हमारे ये एनिमल्स हमें दिख नहीं रहे, मिल नहीं रहे, उनकी पूरी प्रजाति जो स्पीसीज है वो डिस्टिंग्विश हो गए हैं। तो अब ये एक्ट आ चुका है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बाद। अब आप डायरेक्टली जाके जंगल में इसकी शिकार नहीं कर सकते, वाइल्ड लाइफ एनिमल के बारे में। उसके बाद पॉपुलेशन बढ़ता गया, इंडस्ट्रीज बढ़ गई, पानी का ज़्यादा सोर्स अभी अवेलेबल चाहिए, पानी बहुत सारे इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है। तो ये पानी अब कम पड़ रहा है, तो उसको कहाँ से हम अवेलेबल कर सकते, या जो वेस्ट वाटर है दैट इज कॉल्ड सीवेज, उसके ऊपर ट्रीटमेंट करके वो पानी फिर से रीयूटिलाइज हो सकता है या नहीं,
ये रीयूटिलाइजेशन के लिए पानी को डायरेक्टली केमिकल इफ्लुएंट आप नदी में छोड़ सकते हो या नहीं। उसके बाद सब जान गए कि आप डायरेक्टली इंडस्ट्री का कोई भी वेस्ट वाटर आप डायरेक्ट नदी में या कोई भी वाटर बॉडी में नहीं छोड़ सकते हो। दैट वाटर एक्ट इज अमेंडेड इन 88 में हो गया अमेंडेशन, मतलब एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन स्टार्ट कब हुआ था? 74। इतनी देर लगी लॉ को फॉर्म करने के लिए इधर गवर्नमेंट ने डाली। नेक्स्ट, वाटर के बाद वाटर कैसे आएगा? बारिश होगी, और बारिश कब होगी? जब फॉरेस्ट रहेंगे तो, बराबर। एनिमल्स वाटर कहाँ से मिलेंगे? फॉरेस्ट से ही मिलेंगे। बाद में हम देख रहे हैं कि अभी पानी तो ठीक है हम लोगों ने एक्ट किया, लेकिन अगर फॉरेस्ट ही नहीं बचेंगे तो ये ऊपर के दोनों वाइल्ड लाइफ और वाटर नहीं मिलेंगे। तो फिर से आया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन 1980, वो भी अमेंडमेंट उसका हो गया 1988। ज्यादा साल नहीं हुए, 40 साल पहले बस, जब पूरी तरह से हमने पोल्यूशन कर दिया है, उसके बाद ये लॉज आ चुके हैं। देन फिर समझ में आया कि अभी दिल्ली जैसे या मुंबई सिटी में क्राउडेड एरिया के कारण या इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हार्मफुल एग्जॉस्ट एयर में स्प्रेड होते जा रहे हैं और सफोकेशन हो रहा है, या कंट्रोल जैसे कंजेस्टेड एरिया में ट्रैफिक की वजह से सांस लेने में तकलीफ है। दिल्ली में कुछ रूल्स बनाए गए हैं अभी तक, और जिसका नंबर होगा गाड़ी का वो आज गाड़ी चलाएंगे, जिसका इवन होगा वो